चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी का जो पहला चैप्टर्स पढ़ता है बातचीत, इस चैप्टर्स के हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ से कम 5 या 6 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ जाएंगे, इसलिए बाबू इस चैप्टर्स को ध्यान से आप समझिएगा, इसके ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँ कि बातचीत जो चैप्टर्स पढ़ता है उसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि हैं। किस युग के कवि है? भारतेंदु युग के कवि है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। किसके जरिए भाप बनकर निकलता है? तो बातचीत के जरिए। इसमें ऑप्शन कौन सा मारेंगे? सी मारेंगे। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है? तो भाई ये जो भी इसमें कविताएं या कहानी दी होंगी सबके लेखक कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि इसके बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, यानी इसके लेखक कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट। अगर देखिए बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? देखो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। देख लीजिएगा, ऑप्शन अपना मिला लीजिएगा। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? देखो स्वयंवर जो है ना बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई रचना है। आगे बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है वो एक ललित निबंध है। कभी कल निबंध भी देता है, तो ललित निबंध या निबंध, अगर दोनों देगा तो आप सिर्फ ललित निबंध मारिएगा। अगर सिर्फ निबंध भी हो तो ऑप्शन आप टच कर सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपका कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है? तो भाई भारतेंदु युग के कवि। इसमें ऑप्शन कौन सा मारेंगे आप? बी मारेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ाते हैं, जरा सा समझते हैं एकदम ध्यान से। अभी मैंने आपको 6 नंबर तक क्वेश्चन पूरा क्लियर करवा दिया। देखो 6 नंबर में क्वेश्चन हम लोग समझ ले, किस युग के कवि? भारतेंदु युग के। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो चुप रहकर अपने आप से बातचीत करना। इसमें ऑप्शन कौन सा मारेंगे? डी मारेंगे। आगे संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो उसमें आत्मीयता होनी चाहिए, अच्छे से बात करने का तरीका होना चाहिए। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? देखो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है 1844 में हुआ था, 23 जून 1844 को हुआ था। देखो यहाँ पर संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किन की रचना है? याद रखिएगा, संयोगिता स्वयंवर जो है ना बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। संयोगिता स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, श्रीनिवास दास की रचना है। आगे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं बाबू। देखिए यहाँ पर यहाँ ये आप 11 नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? बताना कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इसमें देखिए नूतन ब्रह्मचर्य, स्वजान, एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये सब बालकृष्ण भट्ट की रचना है। लेकिन पुरुष परीक्षा जो है ना परीक्षा गुरु जो है ना, ये इनकी रचना ये नहीं है। ऑप्शन डी मारिएगा। आगे कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो कौन सी इसमें रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 13 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के लिए कौन सा मासिक पत्र निकला था? देखो बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाले थे? तो हिंदी प्रदीप का जो है ना पत्र का संपादन वो किए थे, हिंदी प्रदीप। इसमें 13 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कराया। आगे क्वेश्चन ध्यान से हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत जो है ना निबंध की रचना है। इसमें ऑप्शन निबंध दिया तो निबंध मारेंगे। देखो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो भाई बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन इसमें से कौन मारेंगे? डी मारेंगे। बातचीत के माध्यम से बोला कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत करने की शैली बताना चाहते हैं। ऑप्शन नहीं मारिएगा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी दी थी? देखो भट्ट जो बालकृष्ण भट्ट है उनको अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील का श्रेणी दिया गया। किसने दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आगे देखिए बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप का क्या किया था? वो संपादन किए थे। आगे 21 नंबर से प्रश्न लोग देखते हैं और समझते हैं, ध्यान से एक एक चीज़ों को समझेंगे। देखिए आप 21 नंबर प्रश्न आपका है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन कब किया था? देखो हिंदी प्रदीप का जो संपादन था वो 1877 ईस्वी में किया गया था। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? बताना इसमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूत जो है ना कालिदास की लिखी हुई रचना है, तो इसका मतलब मेघदूत इनकी रचना नहीं। ऑप्शन सी मारिएगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा इसमें उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया था? 100 जान एक सुजान इनकी रचना है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ कहा जाता है, नांदी पाठ। ठीक है ना। आगे देखिए रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। ऑप्शन इसमें से मार लेंगे, सी मार लेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए और समझिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए 26 नंबर, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? भाई बेन जॉनसन ने कहा था। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, यह कथन किसका है? तो ये आपका एडिसन के विचार है। ऑप्शन ए मार लेंगे। तो इस तरह से आपका 27 नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। और इसमें ऑब्जेक्टिव कुछ देख लेते हैं और समझ लेते हैं ध्यान से। ठीक है, 28 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए।
28वां ऑब्जेक्टिव आपका है कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में होती है, तो एडिशन के अनुसार असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच में होती है। आगे देखिए 29 नंबर, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो भाई हल्का और स्वच्छ होता है, ऑप्शन बी मारेंगे। किसके न होने से सृष्टि गूंगी हो जाएगी, तो वाक शक्ति के न होने से मतलब बोलने की क्षमता न होने से। आगे आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में प्रचलित है, ऑप्शन इसमें सी मारेंगे। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, काल पूछ रहा है तो आधुनिक काल के रचनाकार है। इस तरह से मैंने आपको पहले चैप्टर्स के 32 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिए आपके। देखिए इन्हीं 32 में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अगर पहले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना भी होगा तो इसी पहले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन किए जाएंगे, इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। इसलिए जो 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर बातचीत का बताया गया, इन सारे चैप्टर्स के यानी इन चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव का आप नोट्स बना लीजिए, इसको बढ़िया से आप समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाए। जय हिंद।